एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपके पास सिर्फ एक मुलाकात है, 5 मिनट, ब्रह्मांड के रचयिता के साथ अकेले, और केवल एक सवाल जिसका आपको बिल्कुल ईमानदारी से जवाब मिलेगा। आप क्या पूछते? यह मानसिक प्रयोग सिर्फ कल्पना का खेल नहीं है। यह एक दर्पण की तरह हमारे गहरे से गहरे डर, आशाओं और इच्छाओं को दर्शाता है। आज हम उन सबसे लोकप्रिय, सबसे अप्रत्याशित और सबसे गहरे सवालों पर गौर करेंगे जो लोग ईश्वर से पूछते, और जानेंगे कि वे हम सबके बारे में क्या कहते हैं। प्राचीन काल से ही मानव जाति ने उत्तरों की तलाश की है। दार्शनिकों, पैगंबरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों ने सितारों और अपने भीतर झांका है, इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए। जीवन के अर्थ, न्याय और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सवाल पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में एक लाल धागे की तरह बुने हुए हैं। ईश्वर के साथ यह काल्पनिक मुलाकात शाश्वत खोज की पराकाष्ठा है। ये उस एक सबसे महत्वपूर्ण उत्तर को पाने का मौका है जिसके लिए हजारों किताबें लिखी गईं और लाखों जीवन जिए गए। तो आइए अब हम सबसे संभावित परिदृश्यों पर गौर करें और शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो इस चर्चा का सबसे अहम चैंपियन है। यह वह सवाल है जो यकीनन दुनिया भर के लाखों लोगों के होठों से फूट पड़ता होगा। यह सीधा और सरल है, मेरे जीवन का क्या मकसद है? लेकिन इस सीधी सादी बात के पीछे भावनाओं का एक अथाह सागर छिपा है। यह सिर्फ यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि कौन सी नौकरी बेहतर होगी या किस शहर में रहना चाहिए। नहीं, ये महत्व की एक गहरी और मूलभूत आवश्यकता है। ये उस इच्छा का नाम है जहां हम सुनना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना महज एक इत्तेफाक नहीं है, कि ब्रह्मांड की इस विशाल योजना में हमारी अपनी अनूठी और अपरिहार्य भूमिका है। यह सवाल पूछकर हम दरअसल ब्रह्मांड से अपने लिए एक मार्गदर्शिका मांग रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सबसे ऊंचे स्तर से यह पुष्टि मिले कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, कि हमारे प्रयास, हमारी जीत और यहां तक कि हमारी गलतियां भी किसी बड़े सार्थक सफर का हिस्सा हैं। यह अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म का सबसे बड़ा स्पॉइलर मांगने जैसा है, ताकि हम अंदाजा लगाना, शक करना छोड़ दें और आखिरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। इस सवाल में हमारी सबसे गहरी उम्मीद छिपी है, ये जानना कि हम यहाँ यूं ही नहीं हैं, बल्कि किसी खास मकसद से आए हैं। अब बात करते हैं उससे मिलते जुलते एक और सवाल की। यह एक ऐसा सवाल है जो उम्मीद से ज्यादा चिंता से पैदा होता है। वह कुछ यूं है, क्या मैंने सही रास्ता चुना? फर्क महसूस हुआ? ये अब दिशा की तलाश नहीं है, ये तो बीते हुए जीवन का लेखा जोखा है। इस सवाल में हमारे सारे क्या होता अगर गूंजते हैं। क्या होता अगर मैंने तब कोई और विश्वविद्यालय चुना होता? क्या होता अगर मैं इस शहर में न जाता? क्या होता अगर मैं उस इंसान के साथ ही रहता? हमारा हर बड़ा फैसला एक ऐसी राह होती है जहां हम दर्जनों अनकही अनजानी जिंदगियां पीछे छोड़ आते हैं। और यह सवाल यह जानने की कोशिश है कि क्या छोड़े गए उन रास्तों में से कोई एक ज्यादा खुशहाल होता। यह हमारे भीतर के उस आलोचक की पुकार है जो कभी शांत नहीं होता। हम महज जवाब नहीं, बल्कि अपनी संभावित गलतियों के लिए माफी ढूंढते हैं। हम ऐसी अनुमति चाहते हैं जिससे हम अफसोस के साथ अतीत को देखना बंद कर सके। असल में यह मन की शांति के लिए एक विनती है, एक गुजारिश कि सब कुछ व्यर्थ नहीं गया, कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला अपनी सभी मुश्किलों और खुशियों के साथ हमारे लिए वही सही और एकमात्र रास्ता था। अब हम व्यक्तिगत से वैश्विक की ओर बढ़ते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगला सवाल सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। यह मानव इतिहास में हमेशा गूंजता रहा है। आखिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्या आप महसूस करते हैं कि कैसे लहजा बदल गया है? यहां अपनी चिंता नहीं है, ये करुणा की चीख है। यह वह दर्द है जो एक इंसान अन्याय, युद्धों, बीमारियों और भूखमरी को देखकर महसूस करता है। यह किसी आरामदायक कुर्सी में बैठकर किया गया दार्शनिक अभ्यास नहीं है। यह सवाल बच्चों के आंसू देखकर, आपदाओं की खबरें सुनकर और दूसरों की त्रासदी के सामने अपनी बेबसी महसूस करके पैदा होता है।
ये सवाल उठाते हुए हम एक दयालु और सर्वशक्तिमान निर्माता के विचार को चुनौती देते हैं। हम मूलतः यही कहते हैं, यदि आप हैं और आप दयालु भी हैं, तो आप ये सब कैसे होने देते हैं? ये दो ऐसी बातों को एक साथ लाने की कोशिश है जो ऊपरी तौर पर असंगत लगती है। एक सर्वोच्च न्याय में विश्वास और दर्द से भरी दुनिया की सच्चाई। जो इंसान यह सवाल पूछ रहा है, वह किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। वह तो बस अर्थ तलाश रहा है। वह यह समझना चाहता है कि क्या इस सब दर्द में कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है, या फिर हमें यूं ही बेतरतीब अर्थहीन त्रासदियों के भंवर में छोड़ दिया गया है। इसके ठीक बाद इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है, जो न्याय के मुद्दे पर और भी गहराई से केंद्रित है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह केवल सामान्य दुख की बात नहीं है। यह हमारे भीतर के संतुलन की भावना का टूटना है। बचपन से ही हमें एक सीधी सादी समझ सिखाई गई है, अच्छे बनो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, मेहनत करो तो फल मिलेगा। लेकिन जिंदगी बार बार इस आरामदायक सूत्र को गलत साबित करती है। हम देखते हैं कि कैसे ईमानदार लोग सब कुछ गंवा बैठते हैं, कैसे नेक और पवित्र आत्माएं भयानक बीमारियों से जूझती हैं, और उसी समय जो लोग झूठ बोलते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे फलते फूलते रहते हैं। यह सवाल ब्रह्मांड की इस कथित अराजकता के खिलाफ हमारा विद्रोह है। यह हमारी अंदरूनी गहरी चाहत है कि इस ब्रह्मांड के भी कुछ नियम हो, कि कोई ऐसा नैतिक कानून हो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही अटल और निश्चित रूप से काम करे। यह सवाल पूछते हुए हम सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाते, हम डरते हैं कि शायद सच में कोई नियम ही नहीं है, कि हमारी अच्छाई कोई ढाल नहीं है, कि किसी भी पल किसी पर भी उसके अच्छे बुरे कर्मों की परवाह किए बिना कोई भी दुर्भाग्य टूट पड़ सकता है। हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि दुनिया में न्याय है, वरना इसमें जीना सचमुच असहनीय रूप से डरावना हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इससे भी आगे देखें, मानवीय समस्याओं से ऊपर उठकर एक ऐसा प्रश्न पूछें जो हर चीज को समाहित करता हो, बिल्कुल हर चीज को। समस्त अस्तित्व का अर्थ क्या है? यह अब केवल हमारी बात नहीं है। यह अच्छे या बुरे के बारे में नहीं, न ही भाग्य या नियति के बारे में है। यह स्वयं वास्तविकता की मूल संरचना का प्रश्न है। आकाश गंगाएं क्यों मौजूद है? सूरज किस लिए जलता है? परमाणुओं के इस अनंत नृत्य का अंतिम उद्देश्य क्या है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं? जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछता है, वह दुनिया को स्वयं निर्माता की आंखों से देखने की कोशिश करता है। वह नाटक में अपनी भूमिका को नहीं, बल्कि पूरी प्रस्तुति के पीछे के इरादे को समझना चाहता है। यह मानवीय जिज्ञासा की पराकाष्ठा है। यह जानने की इच्छा कि क्या इस भव्य तमाशे का कोई अंतिम लक्ष्य है, या यह केवल एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसका न कोई आदि है न अंत। यह सवाल है कि क्या हमारा अस्तित्व, जीवन और बुद्धि का अस्तित्व इस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है, या हम किसी अकल्पनीय चीज की ओर बढ़ने वाले केवल एक मध्यवर्ती चरण है। इसका जवाब या तो हर चीज को एक पूर्ण अर्थ दे सकता है, या यह पुष्टि कर सकता है कि हम शांत ब्रह्मांड में एक सुंदर पर पूरी तरह से आकस्मिक विसंगति मात्र है। हमारे भीतर ब्रह्मांड को जानने की जो तीव्र जिज्ञासा है, उसे भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह प्रश्न हमें चिरकाल से जिज्ञासु खोजी और स्वप्नदर्शी के रूप में दर्शाता है। जब से पहले इंसान ने रात के आसमान की ओर सिर उठाकर देखा है, तब से हम ये सवाल पूछते रहे हैं। अरबों तारे, अरबों आकाशगंगाएं, क्या ये सारा अद्भुत नजारा केवल एक दर्शक के लिए रचा गया था? ईश्वर से ऐसा प्रश्न पूछना उस रहस्य का अंतिम उत्तर पाने जैसा है जो वैज्ञानिकों, विज्ञान कथा लेखकों और हर उस व्यक्ति के मन में हलचल पैदा करता है जिसने कभी सितारों को देखा है। यह सिर्फ वैज्ञानिक रुचि से कहीं बढ़कर है। इस प्रश्न में हमारी यह आशा छिपी है कि हम अपने अस्तित्व में अकेले नहीं हैं, कि कहीं दूर, उन दूर दराज के ग्रहों में जीवन के अन्य रूप हैं, अन्य सभ्यताएं हैं जो शायद इन्हीं सवालों से जूझ रही होंगी। एक सकारात्मक उत्तर हमें साझा अस्तित्व की एक अविश्वसनीय भावना देता,
और मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत करता। और एक नकारात्मक उत्तर, वह हमारी अनूठी पहचान और भारी जिम्मेदारी को उजागर करता। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देता। एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, चाहे उसकी आस्था, उम्र या मान्यताएं कुछ भी हो। यह उस सबसे बड़ी पहेली से जुड़ा है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न मानव के सबसे गहरे भय से उपजता है। शून्य में विलीन होने के डर से, अज्ञात के भय से। हम स्वर्ग या पुनर्जन्म में विश्वास कर सकते हैं, तरह तरह के सिद्धांत घड़ सकते हैं, या मान सकते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। पर सच्चाई यह है कि गहराई से कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, और यही अनिश्चितता हमें भयभीत करती है। इस प्रश्न का उत्तर पाना अंतिम पर्दे के उस पार झांकने जैसा है। यह जानने जैसा है कि क्या हमारी चेतना सदा के लिए विलीन हो जाती है, या कुछ और हमारा इंतजार कर रहा है। यह सांत्वना पाने की तीव्र इच्छा है। यह सुनिश्चित करना कि जीवन की यह यात्रा एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्प विराम या अनंतता का संकेत है। एक आस्तिक के लिए यह अपने विश्वास की पुष्टि करने का एक अवसर है। एक नास्तिक के लिए यह अपने विचारों का प्रमाण या खंडन पाने का मौका है। लेकिन हर किसी के लिए, बिना किसी भेदभाव के, यह सबसे बड़े अस्तित्वगत भय से मुक्ति पाने की कुंजी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे वर्तमान जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जिस तरह से हम यहां और अभी जीते हैं, कई लोग ऐसे और अधिक ठोस आश्वासन भी चाहेंगे जो उनके दिल को सुकून दे। यह पिछली बात से ही जुड़ा है, लेकिन इसका संबंध परलोक से ज्यादा प्रेम से है। क्या मैं वहां अपने प्रियजनों से फिर मिल पाऊंगा? महसूस कीजिए, यह सवाल कितना व्यक्तिगत और भावनाओं से भरा है। यह ब्रह्मांडीय नियमों या दैवीय न्याय के बारे में नहीं है। यह मां के बारे में है, दादाजी के बारे में, उस सबसे अच्छे दोस्त या प्रियजन के बारे में जो अब हमारे साथ नहीं है। यह खोने के दर्द और पुनर्मिलन की एक उज्जवल उम्मीद से जन्म लेता है। यह सवाल इस बारे में है कि क्या हमारे सांसारिक रिश्ते, हमारा प्यार और लगाव वाकई शाश्वत है, या फिर वे आखिरी सांस के साथ ही टूट जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वे रिश्ते जिन्होंने हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाया, यूं ही बेनिशान नहीं हो जाएंगे। कि हंसी, आलिंगन और दिल की बातें सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हम फिर से जी सकेंगे। शायद सभी सवालों में से ये सबसे मानवीय सवाल है। इसमें न तो कोई स्वार्थ है और न ही ज्ञान की प्यास। इसमें बस प्यार और यह उम्मीद है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हमेशा के लिए दूर नहीं हुए हैं, बल्कि कहीं आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए अब विषय बदलते हैं। दिल से जुड़े सवालों से हटकर हम तर्क और बुद्धि से जुड़े प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। विज्ञान और उन महानतम रहस्यों की बात करते हैं जो हमारी कल्पना को झकझोर देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रश्न की जो कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक पूछ सकता है। ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है जिसे मानव जाति कभी भी किसी भी परिस्थिति में सुलझा नहीं पाएगी? ये एक अविश्वसनीय रूप से चतुर और गहरा विचार है। इसे पूछने वाला व्यक्ति कोई तैयार उत्तर या समाधान नहीं चाहता। वह तो बस ज्ञान की सीमाओं को जानना चाहता है। मानो वह कह रहा हो, मैं समझता हूं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, तो मुझे उस दीवार की ओर इंगित कीजिए जिससे टकराना व्यर्थ है। हम डार्क मैटर की प्रकृति को समझने के लिए जूझ रहे हैं। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार झांकने का प्रयास कर रहे हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, इस पर बहस करते हैं। यह प्रश्न हमें यह समझने में मदद करता है कि इनमें से कौन सा दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। यह एक जिज्ञासु मन का प्रश्न है जो मानव जाति के समय और संसाधनों का मूल्य समझता है। यह जानना कि आप क्या कभी नहीं जान पाएंगे, यह भी एक महान ज्ञान है जो हमारे पूरे विज्ञान को एक बिल्कुल ही नए पथ पर ले जा सकता है। या शायद सवाल भविष्य के ज्ञान के बारे में नहीं, बल्कि अतीत के बारे में होता। इतिहास के उन पलों के बारे में
जो अनुमानों और विवादों के अंधेरे में डूबे हुए हैं। इतिहास के किसी खास मोड़ पर असल में क्या हुआ था? जरा सोचिए। सिर्फ एक जवाब और हमें ठीक ठीक पता चल जाता कि मिस्र के पिरामिड किसने बनाए थे। माया सभ्यता का क्या हुआ था? क्या किंग आर्थर सच में थे? डियाटलो पास की रात को क्या हुआ था? या अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का असली कारण क्या था? ऐसा हर जवाब हजारों किताबों को फिर से लिख सकता था, सदियों पुराने मिथकों को मिटा सकता था, या इसके विपरीत सबसे साहसी किंवदंतियों की पुष्टि कर सकता था। ये वह सवाल है जो ऐतिहासिक जिज्ञासा को शांत करता है। सच को कल्पना से, तथ्यों को प्रचार से अलग करने की इच्छा। इसे पूछने वाला व्यक्ति एक वस्तुनिष्ठ सत्य की तलाश में है, जिसे मानवीय स्रोतों से प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि वे हमेशा व्यक्तिपरक होते हैं। यह अतीत को व्याख्याओं के धुंधले शीशे से नहीं, बल्कि जैसा वह वास्तव में था वैसा ही देखने का एक प्रयास है। ऐसा एक जवाब हमारी इस समझ को बदल देता कि हम आज तक कैसे पहुंचे। हमारी इस सूची में धार्मिक प्रश्न का जिक्र होना तो तय ही था। यही वह प्रश्न है जिसने अनगिनत विवादों, युद्धों और कलाकृतियों को जन्म दिया है। कौन सा धर्म सच्चा है? ये प्रश्न उस इंसान के दिल की पुकार है जो अनिश्चितता से थक चुका है। इस दुनिया में हजारों तरह के विश्वास, पंथ और आध्यात्मिक मार्ग मौजूद हैं। हर एक दावा करता है कि उसी के पास सत्य, मोक्ष या ज्ञानोदय का सही मार्ग है। आध्यात्मिक खोज में लगे व्यक्ति के लिए यह चुनाव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है। ईश्वर से ऐसा प्रश्न पूछना एक निर्णायक और अंतिम उत्तर पाने का प्रयास है। सभी विवादों को खत्म करना, अपने पैरों तले मजबूत जमीन हासिल करना और यह जानना कि किसके पवित्र ग्रंथ, अनुष्ठान और नियम वास्तव में ईश्वरीय इच्छा को दर्शाते हैं। यह कार्य करने के लिए एक स्पष्ट और असंदिग्ध मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा है। संदेह करना छोड़ देना और अंततः स्वयं को एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति समर्पित कर देना जो निश्चित रूप से सही और विश्वसनीय हो। इस प्रश्न का उत्तर मानवता को एक झंडे तले एकजुट कर सकता है। क्या इसके विपरीत विश्वास पर टिकी सभ्यताओं की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है? अरे हाँ, एक ऐसा सवाल है जो भले ही थोड़ा स्वार्थी लगे, पर है वो बेहद ईमानदार और सीधा साधा। मानते हैं कि बहुत से लोग इसी पर सोचते होंगे, मैं पूरी तरह से खुश कैसे हो सकता हूं? ध्यान दें, यहां सिर्फ खुश होने की बात नहीं, बल्कि पूरी तरह से खुश होने की बात है। यह सवाल हमारी नियति या सार्वभौमिक जीवन के अर्थ के बारे में नहीं है। यह बेहद व्यक्तिगत है और पूरी तरह से हमारे अपने कल्याण पर केंद्रित है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार खुशी पाने की चाहत ही तो हमारे हर काम की बुनियाद है। जब हम यह सवाल पूछते हैं तो हम कोई जटिल दार्शनिक सत्य नहीं, बल्कि अपनी एक निजी आजमाई हुई विधि खोजना चाहते हैं। एक गुप्त नुस्खा जो निश्चित रूप से काम करेगा। हमें क्या बदलना होगा, किन चीजों को छोड़ना होगा, किस दिशा में बढ़ना होगा, ताकि हम उस परम शांति, आनंद और संतुष्टि की स्थिति तक पहुंच सके। ये ऐसा है जैसे किसी गेम डेवलपर से उसके मुख्य मिशन के लिए चीट कोड मांगना। हम अब बार बार गलतियां करके सीखने से थक चुके हैं। हम एक सीधा और आसान रास्ता चाहते हैं। यह सवाल हमारी मानवीय कमजोरी को दर्शाता है और हमारी एक सरल पर सबसे प्रबल इच्छा को भी, बस खुश रहना, बिना किसी जटिल शर्त या पेचीदगी के। आइए इसमें थोड़ा हास्य और व्यावहारिकता का पुट मिलाइए, क्योंकि सच कहें तो तनाव या निराशा के क्षणों में हमारा दिमाग ऐसे सवाल भी सोच सकता है। अगली लॉटरी में जीतने वाले नंबर कौन से होंगे? जल्दी से कोई राय न बनाइए। पहली नजर में यह सबसे जमीनी और पैसों पर केंद्रित सवाल लग सकता है, लेकिन आइए थोड़ा और गहराई से देखें। इसके पीछे क्या छिपा है? इसके पीछे अथाह थकावट है, कर्ज से, पैसों की कमी से और जीवन की लगातार संघर्ष से उपजी थकावट। ये सवाल पूछने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि लालची हो सकता है वह बस अपनी हद तक पहुंच चुका हो। वह पैसे में विलासिता नहीं, बल्कि आजादी देखता है। बीमार रिश्तेदार का इलाज कराने की आजादी,
बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की आजादी, कल की चिंता से मुक्त होने की आजादी और अंत में चैन की सांस लेने की आजादी। यह अपनी सारी सांसारिक भौतिक समस्याओं को एक झटके में हल करने की कोशिश है, ताकि कुछ बड़े के लिए जगह बन सके। यह मदद के लिए एक पुकार है, जो सबसे सरल और समझने योग्य रूप में व्यक्त हुई है। यह एक जादुई छड़ी पाने की इच्छा है, ताकि जीवन में जो कुछ भी टूटा हुआ लगता है, उसे एक साथ ठीक किया जा सके। अब दांव को फिर से बढ़ाते हैं और भविष्य में झांकते हैं। अपने व्यक्तिगत भविष्य में नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के भविष्य में। अगले 100 सालों में मानवता का क्या होगा? ये सवाल आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी चिंता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। हम तेज बदलावों, पर्यावरणीय खतरों और तकनीकी क्रांतियों के द्वार में जी रहे हैं, जो हमें बचा भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसे में यह जानना एक स्वाभाविक इच्छा है कि हमारा जहाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम जलवायु परिवर्तन से निपट पाएंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मददगार बनेगा या हमारा नाश करने वाला? क्या हमें नए युद्धों का सामना करना पड़ेगा या फिर सार्वभौमिक समृद्धि का युग आएगा? यह प्रश्न पूछकर हम एक रोड मैप चाहते हैं। यह जानना चाहते हैं कि किन खतरों से बचना है और किन अवसरों को बिल्कुल नहीं चूकना है। यह ऐसा प्रश्न है जो केवल एक इंसान नहीं, बल्कि अपनी पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि पूछेगा। यह दर्शाता है कि हम केवल अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपनी साझा नियति के बारे में भी सोचने में सक्षम हैं। इसका उत्तर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होगी, जो समस्त मानव जाति के प्रयासों को एक सही और एकजुट दिशा में मोड़ सकती है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो खामोश मायूसी से भरे होते हैं, जिन्हें फुसफुसाकर पूछा जाता है जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। क्या मुझे या मेरे अपनों को ठीक होने का कोई मौका मिलेगा? ये सवाल अस्पताल के गलियारों में एक बीमार बच्चे या बूढ़े माता पिता के बिस्तर के पास बिताई गई उन रातों में जन्म लेता है, जब नींद आंखों से कोसों दूर होती है, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, जब पारंपरिक चिकित्सा भी बेबस हो जाती है। तब चमत्कार पर विश्वास ही आखिरी उम्मीद बचती है। यहाँ दर्शन शास्त्र या वैश्विक समस्याओं के लिए कोई जगह नहीं होती। सब कुछ एक ही बिंदु पर सिमट जाता है, किसी प्रियजन के जीवन और स्वास्थ्य पर। यह ब्रह्मांड के नियमों को समझाने की गुहार नहीं है, बल्कि उन्हें बस एक बार किसी एक खास व्यक्ति के लिए बदल देने की मिन्नत है। इस सवाल में बीमारी और मृत्यु के सामने हमारी पूरी लाचारी छिपी है। यह अपनी बेबसी की स्वीकारोक्ति और हमसे ऊपर की शक्ति से की गई गुहार है। जो व्यक्ति यह सवाल पूछता है, वह ज्ञान नहीं चाहता, वह उम्मीद ढूंढ रहा है। वह बस एक शब्द सुनना चाहता है, एक ऐसा शब्द जो सब कुछ बदल सकता है। हाँ। इन ददस मौट के अब हम कुछ अधिक अमूर्त और दार्शनिक विषयों की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसे प्रश्न की ओर जो स्वयं शुरुआत की अवधारणा को चुनौती देता है। बिग बैंग से पहले क्या था? विज्ञान हमें बताता है कि यह एक विलक्षणता बिंदु, सिंगुलैरिटी है, जहां हमारे भौतिकी के नियम और समय की अवधारणा स्वयं ही लागू नहीं होती। समय से पहले क्या था, यह पूछना निरर्थक है, लेकिन हमारी चेतना इसे स्वीकार करने से इनकार करती है। हम इस बात के आदी है कि हर चीज का एक कारण होता है, कुछ ऐसा जो उससे पहले मौजूद था। इस प्रश्न को पूछना हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं से परे झांकने की कोशिश करना है, उस अस्तित्व से परे झांकना है जिसे हम जानते हैं। यह केवल जिज्ञासा नहीं है, ये समझने का प्रयास है कि क्या हमारा संसार पूर्ण शून्य से उत्पन्न हुआ या यह ब्रह्मांडों के जन्म और मृत्यु के किसी अनंत चक्र का हिस्सा है। यह हर चीज के सबसे मूलभूत स्रोत के बारे में एक प्रश्न है। क्या ईश्वर और बिग बैंग एक ही चीज है, या क्या सृष्टिकर्ता अपनी रचना से पहले मौजूद था? इस प्रश्न का उत्तर न केवल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान, बल्कि हमारे पूरे दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र को भी उलट सकता है। यह एक बहुत ही चतुर और गहरा मेटा प्रश्न है। यह एक तरह से जिन्न से मांगी गई मुराद जैसा है। एक ही सवाल के माध्यम से
पूरी सवाल पूछने की प्रक्रिया को ही चुनौती देने की कोशिश। और वह सवाल है, मुझे आपसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए था? अद्भुत है ना? इसे पूछने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। उसे एहसास है कि उसकी अपनी दुनिया का नजरिया इतना संकीर्ण हो सकता है कि वह सही मायने में सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछ पा रहा। वह मानो कह रहा हो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या नहीं जानता, तो आप मुझे बताएं। ये किसी बना बनाया जवाब देने की मांग नहीं है। ये विचारों को सही राह दिखाने का अनुरोध है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करने की नहीं, बल्कि परम ज्ञान पाने की ललक है। ऐसे प्रश्न का उत्तर जागरूकता के एक बिल्कुल नए स्तर के लिए एक शुरुआती बिंदु बन सकता है। किसी एक खास समस्या को हल करने की बजाय इस सवाल का मकसद सभी समस्याओं की कुंजी पाना है। यह विनम्रता और ज्ञान की प्यास दोनों की पराकाष्ठा है। व्यक्ति अपना एजेंडा थोपता नहीं है, बल्कि उसे वह दिखाने का अनुरोध करता है जो शाश्वतता के नजरिए से वास्तव में मायने रखती है। एक ऐसा सवाल भी है जो पूरी स्थिति को बिल्कुल उलट देता है। यह अतुलनीय करुणा और गहरी चेतना को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि अपने लिए या दुनिया के लिए कुछ मांगने के बजाय आप सृष्टिकर्ता की ओर देखकर पूछते हैं, क्या आप प्रसन्न हैं? एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। अरबों लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, शिकायतें करते हैं और अपनी अपेक्षाएं रखते हैं। परम सत्ता के साथ हमारा सारा संबंध हमारी जरूरतों पर आधारित है। और अचानक एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो मांगने के बजाय देने का फैसला करता है। अपना ध्यान, अपनी सहानुभूति। यह प्रश्न संवाद को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। यह ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान जवाब देने वाली मशीन से एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल देता है जिसके अपने भाव हो सकते हैं। यह ऐसा प्रश्न है जो एक सच्चा मित्र पूछ सकता है। इसमें कोई लाभ की खोज नहीं है, अपनी समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं है। इसमें केवल शुद्ध, निस्वार्थ करुणा है। यह प्रश्न दर्शाता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां उसे अपनी खुशी की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की, जिसमें उसका सृष्टिकर्ता भी शामिल है, सद्भाव की अधिक चिंता है। यह एक और गहन विचार है जो अविश्वसनीय समझ और किसी भी चीज के मूल तक पहुंचने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। वह प्रश्न है, आपका वास्तविक प्रारंभिक इरादा क्या था? यह प्रश्न जीवन के अर्थ के सवाल से भिन्न है। अर्थ वह है जो अंततः साकार होता है, जबकि इरादा वह है जो बिल्कुल शुरुआत में था। यह ऐसा है जैसे किसी कलाकार से उसकी पेंटिंग के मायने न पूछकर, बल्कि यह पूछना कि जब उसने पहली बार खाली कैनवास उठाया था तो उसमें कौन सा विचार या भाव भरना चाहा था। इस प्रश्न को पूछकर हम परिणामों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसी बन गई, यह नहीं, बल्कि उसे कैसा बनना चाहिए था। क्या यह संभव है कि मानव जाति अपने सभी युद्धों और पीड़ाओं के साथ एक अनचाहा दुष्प्रभाव थी, या इसके विपरीत हमारा संघर्ष और हर चुनौती पर विजय पाना ही इस मूल इरादे का हिस्सा थे? यह वास्तविकता में जो कुछ हुआ उससे शुद्ध इरादे को अलग करने का एक प्रयास है। ये समझने की कोशिश है कि क्या हम अभी भी उस योजना पर चल रहे हैं, या हम बहुत पहले ही राह भटक चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने सभी कार्यों और हमारे पूरे इतिहास का मूल्यांकन करने के लिए सबसे सटीक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान कर सकता है। और अंत में सबसे परोपकारी, सबसे निस्वार्थ सवाल आता है। यह कुछ मांगता नहीं, बल्कि देता है। यह पूछता है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? जरा इस वाक्य की शक्ति पर विचार करें। यह पूरी तरह से स्थिति को बदल देता है। व्यक्ति याचक नहीं रहता, बल्कि एक भागीदार बन जाता है। वह यह नहीं पूछता कि ब्रह्मांड उसके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह जानने को उत्सुक रहता है कि वह ब्रह्मांड के लिए क्या कर सकता है। यह सवाल इस बात को दर्शाता है कि सृष्टिकर्ता के पास एक योजना है, कोई ऐसा कार्य है जिसे पूरा करना है, और मनुष्य अपनी छोटी मोटी समस्याओं में उलझने के बजाय किसी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी उच्च शक्ति के हाथों में एक उपकरण बनने को तैयार है। यह सेवा की पराकाष्ठा है, अहंकार का पूर्ण त्याग। यह प्रश्न पूछते हुए
व्यक्ति कहता है, मेरी निजी इच्छाएं गौण है, मुख्य है यह व्यापक योजना। इसमें मेरी भूमिका क्या है? चाहे वह कुछ भी हो, मुझे बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा। यह लेने का नहीं, बल्कि देने का सवाल है। और शायद बाकी सभी सवालों का जवाब इसी में छिपा है। लेकिन क्या हो, अगर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ वो जवाब न हो जो आपको मिलेगा, बल्कि वो सवाल हो जिसे आप खुद चुनेंगे। जरा सोचिए, दुख तकलीफ के बारे में सवाल आपकी करुणा दर्शाता है। ब्रह्मांड के अर्थ का सवाल आपकी जिज्ञासा दिखाता है। लॉटरी का सवाल आपकी रोजमर्रा की मुश्किलों से थकावट दिखाता है। अपने जीवन के उद्देश्य का सवाल आपकी आत्म खोज दर्शाता है। इनमें से हर एक विकल्प आपकी आत्मा का एक आईना है। यह दिखाता है कि इस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सवाल चुनने का यह कार्य ही सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन बन जाता है। शायद भगवान को जवाब पहले से ही पता है, लेकिन सवाल पूछने की जरूरत इसलिए है ताकि आप खुद को समझ सके कि आप कौन हैं। इस मुलाकात में आप भगवान को नहीं, बल्कि खुद को ही असली जवाब देते हैं। इस लिहाज से यह मानसिक प्रयोग आत्मज्ञान के लिए एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। यह हमें दिखावे को छोड़कर असली और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। सच्ची समझदारी सारे जवाब जानने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सीखने में है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे नए विचार और वीडियो मिस न करें। और अब सबसे अहम बात, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कौन सा एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपके जवाब पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।